जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 26 जनवरी आज़ादी। क्या हम सोच रहे हैं कि हम अब आज़ाद है? आज़ाद हुए 70 साल हो गए, मगर मैं तो जब ही आज़ादी को मानता हूँ जब कश्मीर से धारा 370 नाबूद हुई। ये आज़ादी सही है। दूसरा, आज़ादी, हमें आज़ादी जब मिलेगी जब हम देश में भीतर छुपे गद्दारों को एक एक को बाहर निकालेंगे। कौन है वो गद्दार? ये मुझे और हमें पहचानना पड़ेगा। देश के वो गद्दार है जो कुछ चंद विद्रोहियों से मिलके मुफ्त की योजना चला रहे हैं। हम बिजली मुफ्त देंगे, हम लाइट मुफ्त में देंगे, मगर साथ में हम बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भी देश में घुसपैठ कराएंगे। जब मैंने बॉम्बे मुंबई में जब उस खान के ऊपर हमले होते हुए देखा, सैफ अली खान, जब उसकी मैं न्यूज़ में देख रहा था कि वो रोहिंग्या बांग्लादेशी है। कौन था उसका आधार कार्ड बनाने वाला कौन था? वही हमारे गद्दार देश के वही पॉलिटिशियन थे। उसी गद्दारों को हमें बाहर निकालना है। आज़ादी सही मायने में अभी हमको आज़ाद देश, हमें आज़ादी तो मिल चुकी है, 1947 में मिल चुकी है, मगर देश सही मायना में तो जब आज़ाद हुआ जब भगवान श्री राम का मंदिर बना। 5000 साल से भगवान जब वहीं बाहर टेंट में थे, तो सही आज़ादी हमें जब भी मिली है। मैं उस गद्दारों के बारे में बताना चाहता हूँ जो देश को अंदर से खा रहे हैं। देश को अंदर ही अंदर एक दूसरे को कैसे लड़ाना और देश में कैसे गृह युद्ध हो, और वो खुद अपना पॉलिटिशियन का काम करता रहे। तो मैं इस आज 26 जनवरी के इस पावन अवसर पे यही बोलना चाहता हूँ मेरे आने वाली पीढ़ी को कि आप लोग जानिए कि सही में सच्चा नेता कौन है। मैं इस गद्दारों के मेरे मुंह से नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ, मगर मैं उन गद्दार नेताओं के बारे में आपको बताऊंगा। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये वो लोग हैं जो अपने माँ के बाप के भी नहीं हुए, ये देश चलाना चाहते हैं। अभी मैंने सुना कई लोग महाकुंभ, जहाँ ये ऐसे कैसे आग लग गई, ये हो गया। अरे हराम के पिल्लो, सालो तुम्हारे घर 50 मेहमान भी आते हैं तभी तुम उसको संभाल नहीं पाते हो। जब इतनी बड़ी 50 करोड़ लोग जहाँ इकट्ठे होने वाले हैं, वहाँ कोई छोटी मोटी घटना तो बन ही जाएगी। तो ये लोग वो है, देख लो, ये वो गद्दार है, ये हिजड़े है। इस गद्दारों को हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा कि बेटे ये गद्दार है, तू बड़ा होके इसको समझना। ये इस देश को ख़त्म करने वाले उस गद्दार लोग हैं। अगर हम सिर्फ हमारे काम में पड़े रहे, सुबह गए शाम को आए सो गए, सुबह गए पैसा कमाया सो गए, कौन देश का जिम्मेवार कौन होगा? अगर सभी बिजनेसमैन, सभी इंजीनियर, सभी डॉक्टर बन गए तो भारतीय सेना पे कौन खड़ा रहेगा बॉर्डर पे? तो हमें आने वाली पीढ़ी को ये भी बताना पड़ेगा कि राष्ट्रभक्ति क्या है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र अगर राष्ट्र है तो हम है। तो आज मैं इस 26 जनवरी के पावन अवसर पर सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र भावना के बारे में बताए। जो लोग शहीद हो गए हैं, जो क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने अपना 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में जो फांसी पर लटक चुके हैं, उन एक एक क्रांतिकारी की एक एक कहानी हमें उसको सुनानी है। और जो मैं राष्ट्र सर्वोपरि अभियान में ये बातें बताता हूँ और मैं आगे बताता भी रहूँगा।
दूसरी बात, कई लोग ये बोलते हैं कि जब जब सांसद बनते हैं तब बोलते हैं जय फिलिस्तीन। अरे तेरी, मेरे को तो गुस्सा इतना आ रहा है कि तेरा को अगर मुंह पकड़ के साला उधर ही ठोक दूं। ये तुम्हारे बाप का नहीं चलेगा। यहाँ जय हिंद बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। जय फिलिस्तीन, तो जाओ फिलिस्तीन में जाओ। आंच आने देंगे नहीं आन बान शान पर, आंख फोड़ देंगे हम देखे जो हिंदुस्तान पर। तो आज 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर मैं बधाइयाँ तो दूंगा ही दूंगा, मगर मैं उस देश के गद्दारों को पहचानने की आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आइए हम सब मिलके देश के जो गद्दार है उसको कैसे हम बाहर लाए, कैसे हम उसको समझे कि यही गद्दार है। तो बस वंदे मातरम, भारत माता की जय।